પ્રભુભાઈ આજે એક તમારા કાર્યકર્તા તરીકે કોંગ્રેસના ઇલેક્શન પણ લડી ચૂકેલા એવા વ્યક્તિ આજે ભાજપમાં જોઈન થયા છે, શું કહેશો તમે? तो आपने बताया कि हमारे कांग्रेस के एक साथी भाजपा ज्वाइन कर ली है। आपको बता दूं कि ये 20-25 दिन पूर्व में हमने दादरा नगर हवेली में एक प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर एक बहुत बड़ी हमने खुलासा किया था विथ एविडेंस के साथ में। और वो प्रदेश के हमारे दादरा नगर हवेली के एक बड़े पद पर मामलदार भावेश पटेल के विरुद्ध हमने आप सभी मीडिया के सामने बात रखी थी। और बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार के सामने विद एविडेंस के साथ में हमने सारी बातें खुलासा की थी, कहाँ कैसे क्या होता था, क्या किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सारी बातें। उसके बाद तुरंत ही जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने यहाँ पर 3-4 बजे के आसपास पीसी ली और दूसरे दिन 10-11 बजे ही उस आरोप के प्रति, उस भ्रष्टाचार के प्रति जो हमने आरोप लगाया तो उसके अगेंस्ट में उसके जवाब खानवेला आरडीसी द्वारा दिया गया कि इसमें उस जमीन के बारे में या जो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार करे जो आरोप लगे उस पर बात अभी प्रेस नोट पे नहीं है। सिर्फ जिस जमीन के ऊपर जो कार्यवाही हुई है कैसे उसके बारे में बात की थी, लेकिन जो भावेश पटेल के ऊपर जो भ्रष्टाचार लगा था वो आज भी दादरा नगर हवेली ने जिला प्रशासन द्वारा अभी उसका खुलासा या कोई बात अभी तक नहीं रखी है। उसके बाद हमने कहा था कि हमने 10-15 दिन का अल्टीमेट दिया है, उसके बाद हम पीसी करेंगे। पीसी के बाद हम ये भी कहा था कि हम जिला कलेक्टर महोदय प्रियांक किशोर जी से मिलेंगे, ये भी बात की थी। उसके बाद हमने कार्यवाही नहीं हुई, उसके बाद हमने प्रियांक किशोर जी से हम मिले इस बारे में और प्रदेश के कई अन्य चीज़ों के बारे में बात की। और विशेष में इस भावेश पटेल की मैटर में हमने चर्चा की कि ये मामले में इस तरह से जो आरोप लगे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं उसके ऊपर वहीवट तंत्र जिला प्रशासन क्या कर रहा है। तो उन्होंने गंभीरता से बताया कि उसके ऊपर हमारी कार्यवाही चालू है और 15-20 दिन हमें समय दो, ऐसा करके हमने मुलाकात हुई थी। उसके बाद ही आप देखेंगे कि दादरा नगर हवेली में जो पिछले 10-12 साल से जो चल रहा है भाजपा की नीति रही है साम दाम दंड भेद की नीति। आज भाजपा यहाँ पर, जैसे मुझे 1 साल पहले कांग्रेस का चार्ज मिला और कंप्लीटली आज मुझे 1 साल हुआ है और 1 साल में कांग्रेस इतनी मजबूत हुई है कि जो विश्व की भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि विश्व के जो डंका बजा रहे हैं वो इनको कांग्रेस पार्टी से डर लगने लगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े लोगों के ऊपर साम दाम दंड भेद की नीति के तहत, और ये भाजपा की जो नीति है 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी चल रही है यहाँ पर। एक, या तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ जो लोग हैं जो लोभी है, लालची है, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाए और प्रलोभन देकर वो हमारे इनके भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल बनकर हमारे पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी का संगठन को वीक करने के लिए कुछ स्लीपर सेलों को लगाया गया है जो पार्टी सिया गुटबाजी के चक्कर में पड़ा है। और मैं कहता हूं, आज भी कहता हूं कि कुछ ऐसे अधिकारी है दादरा नगर हवेली में जो बीजेपी के एजेंट बनकर जो काम कर रहे हैं। जैसे एक तरफ हमने भ्रष्टाचार की पोल खोली, भावेश पटेल के ऊपर हाथ डाला, दूसरी तरफ हमारे साथी महेश धोनी जो वाइस प्रेसिडेंट, उनका जो घर है पुश्तैनी घर है ये आपके सामने है, ये उसके ऊपर उनका घर है परिवार का, उनके बाप दादा जमाने के 40-50-60 साल से उनका घर है। तो ये सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, ऐसा करके उनके ऊपर निकला गया नोटिस कि इस जमीन के ऊपर जो घर बना है इसके ऊपर ये तत्काल उन लोग हमें जमीन खाली चाहिए। ठीक है, क्या दादरा नगर हवेली में ये एक ही सरकारी जमीन के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा है? दादरा नगर हवेली में सैकड़ों ऐसे घर, दुकान, रूम और कंपनियां बनी है जिसके ऊपर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है, अवैध कब्जा है। उसका तोड़ने के लिए, उसको खाली करने के लिए वहीवट तंत्र और बीजेपी नोटिस नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कौन जुड़े हैं, कैसे दबाया जाए, और ये चीज आप नहीं देख के 15 दिन का समय था। मतलब क्लियर सामने बात आ रही है कि यहाँ पर 2 प्रकार से काम कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने बताया था कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति नहीं, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक विचार है। कोई एक व्यक्ति चले जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई असर होने वाला नहीं है। और आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस वहीवट तंत्रों को भी, ये वहीवट तंत्र के जो अधिकारी जो इस तरह से जो भाजपा के साथ मिलकर पहले हमारे ऐसे जो कमजोर तबके जो वर्ग के जो लोग हैं, आम व्यक्ति है, आदिवासी समाज के लोग हैं या हमारे पार्टी से लोग जुड़े हैं, ऐसे लोगों की कहाँ घर बने हैं, कहाँ रूम बने हैं, कहाँ ये इनकम सर्विसेज के ऊपर क्या है, ये सारी चीज जांच तपास करते हैं। उसके बाद इस तरह से नोटिस निकाली जाती है।
हो सकता है कि अभी ये सारी चीजों को लेकर बीजेपी का सामने यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर दादरा नगर हवेली में अभी ये तो एक है हुआ है। मैं आपको बताऊं तो दादरा नगर हवेली में जीडीआर 2023 ये एक ऐसा काला कानून है जिस काले कानून के तहत इस बीजेपी जिला पंचायत, बीजेपी के नगर पालिका, बीजेपी के सांसद और पूरी पार्टी के लोगों ने मिलकर ये जीडीआर 2023 ऐसा काला कानून बनाया है जो पूरे दादरा नगर हवेली के मालिक की जमीन पर जो ऑक्यूपेशन राइट्स मिले हैं, जो जिस घरों के जमीन के उस जमीन पर जितने भी घर, दुकान, रूम बने हैं जीडीआर 2023 के तहत पूरे के पूरे दादरा नगर हवेली के आदिवासी पट्टे में तो 99.99% और शहरी विस्तार में करीब 60-70% अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर से, मतलब आप एक अनऑथराइज्ड घर, दुकान, रूम में आप रह रहे हैं। तो कल जाकर किसी को भी ये इस तरह से नोटिस निकाल करके आपका घर तो अनऑथराइज है, आपको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा है ये किसी को ऊपर भी ये लोग नोटिस निकाल सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जैसे मैंने पूर्व में बताया, कोई एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक विचार है। दिन ब दिन हर दिन हम मजबूत होते जाएंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ जनता है और जनता सब देख रही है कि भाजपा की नीति क्या है, भाजपा की सोच क्या है। भाजपा में बार आज भी आपके माध्यम से भाजपा दादरा नगर हवेली में कुछ नहीं है। भाजपा के पास कोई नेता नहीं है, भीड़ है, वहाँ भेड़ है, वहाँ कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, वहाँ सिर्फ भेड़ है, वो भेड़िए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नेता कोई नहीं है, लीडर कोई नहीं है। तो दादरा नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी के ये कुछ अधिकारियों के भरोसे चलने वाली पार्टी है जो जा रहे हैं, आज उनका भविष्य खत्म है। आज यहाँ पर यही संघर्ष की बात आ रही है दादरा नगर हवेली। जैसे मैंने बार बार कहा कि ये हम दादरा नगर हवेली की यहाँ प्रदेश की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जनता के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम जनता के हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, हम रजुआत कर रहे हैं। ये प्रशासन को और ये बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे साथ जुड़े लोगों को, जैसे आपको जानते हैं कि मेरे ऊपर भी कई झूठे केस हुए हैं, या तो कोई गलत एफआईआर दर्ज करवा दो या कोई ऐसी नोटिस निकाल दो, कहाँ घर कहाँ बने, कहाँ रूम बने ढूंढो और कब उनको साम दाम दंड भेद की नीति तहत उनको लाओ, और नहीं लाते तो उनको ये भी करो कि भाई या तो फिर स्लीपर सेल बना दो, उसके अंदर हमारा बने रहे, कांग्रेस पार्टी कैसे कमजोर हो, उसके ऊपर ये बीजेपी के संगठन, बीजेपी जो नेता, जो वर्ग है वो काम कर रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनता के हक अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी में कितने जो भी नेता है, जो भी लीडर है, जो भी है, उनको लेकर भ्रष्ट तंत्र या बीजेपी जो करना करे, कांग्रेस पार्टी में मैं अकेला भी रह गया, वही ताकत के साथ, वही जुनून के साथ और वही ताकत के साथ हम पूरे कांग्रेस पार्टी जनता के हक अधिकारियों को लड़ाई और उनके मुद्दे उठाती रहेगी। जो वाइस प्रेसिडेंट उस पद से हम और जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उससे हम निलंबित करते हैं, उसको मुक्त करते हैं और पार्टी से उनको बर्खास्त करते हैं।